नमस्ते छात्रों। आज हम कक्षा पाँचवीं की जो किताब है रिम जिम, इस किताब में पाठ 17 जो है छोटी सी हमारी नदी, यह एक कविता है। आज हम इस वीडियो में इस कविता का अध्ययन करने वाले हैं। यह कविता कवि रविंद्रनाथ ठाकुर इन्होंने लिखी है। इस कविता में कवि ने नदी के बारे में जानकारी देने की कोशिश की है। तो बच्चों, आपको मालूम होगा हमारी खेती में या घर के आसपास, हमारे गांव के आसपास एक नदी होती है। तो नदी कहाँ से निकलती है, नदी कैसे बनती है, नदी के द्वारा हमें क्या मिलता है, नदी किसे जाकर मिलती है, आदि बातों की जानकारी आपने की होगी या पढ़ी होगी। जैसे कि छोटे छोटे झरने जो होते हैं इकट्ठा होकर एक बड़ी नदी बनती है। यही नदी आगे बहते हुए चली जाती है। जब बहती है तो वो अपने साथ जो कुछ चीज़ें आती है उसे बहाकर ले जाती है। बारिश के दिनों में नदी को बाढ़ आती है, तो गर्मी के दिनों में नदी में पानी कम होता है। यह नदी बहते हुए समुंदर को जाकर मिलती है। नदी का पानी जो होता है वह हमारे लिए बहुत ही आवश्यक होता है। जैसे कि हमारे जीवन में पानी, इस चीज़ का बहुत ही बड़ा महत्व है, क्योंकि कोई भी काम हम पानी के बिना नहीं कर सकते। जैसे कि खेती करनी हो, कोई भी हमें काम करना हो, उस काम के लिए पानी चाहिए। स्नान करना हो या खाना पकाना हो, कपड़े धोने हो या खेती के लिए, या हमें कोई जो फैक्ट्री होती है उस फैक्ट्री के लिए, यानी कि हर एक काम के लिए पानी की आवश्यकता होती है। और ये पानी हमें कौन देती है? तो ये नदी देती है। तो इसी प्रकार नदी हमारे जीवन में बहुत ही बड़ा महत्व रखती है। तो इसी प्रकार ये जो छोटी सी नदी होती है, ये नदी क्या होती है, गर्मी के दिनों में नदी कैसी रहती है, नदी में हम क्या क्या काम करते हैं, आदि बातों की जानकारी इस छोटी सी हमारी नदी, इस कविता के द्वारा कवि रविंद्रनाथ ठाकुर इन्होंने देने की कोशिश की है। तो पहले हम कविता रीड करेंगे, पढ़ेंगे, और उसके बाद उसका जो एक्सप्लेनेशन है वो देखेंगे। तो कवि इसमें लिखते हैं, छोटी सी हमारी नदी, टेढ़ी मेढ़ी धार, गर्मियों में घुटने भर भिगो कर जाते पार, पार जाते ढोर डगर, बैलगाड़ी चालू, ऊंचे है किनारे इसके, पाट इसका ढालू, पेटे में झकाझक बालू, कीचड़ का न नाम, कांस फूले एक पार उजले जैसे घाम, दिन भर किचपिच किचपिच करती मैना डार डार, रातों को हुआ हुआ कर उठते सियार, अमराई दूजे किनारे और तांडव वन, छाओ छाओ बामन टोला बसा है सगन, कच्चे बच्चे धार कचारो पर उछल नहा ले, गमछो गमछो पानी भर भर अंग अंग पर डाले, कभी कभी वे सांझ सकारे निपटा कर नहाना, छोटी छोटी मछली मारे आंचल का कर छाना, बहुत लोटे थाला मांजती रगड़ रगड़ कर रेती, कपड़े धोती घर के कामों के लिए चल देती, जैसे ही आषाढ़ बरसता भर नदियाँ उतराती, मतवाली सी छोटी चलती तेज धारा दन्नाती, वेग और कलकल के मारे उठता है कोलाहल, गांधीले जल में गिरनी बौरी बवरती है चंचल, दोनों पारों के वन वन में मच जाता है रोला, वर्षा के उत्सव में सारा जग उठता है टोला। तो इसी प्रकार कवि रविंद्रनाथ ठाकुर इन्होंने छोटी सी हमारी नदी, इस कविता के द्वारा कवि हमें नदी के बारे में जानकारी देते हैं।
तो पहले जो दो पंक्तियां हैं, इस दो पहले पंक्तियों में कवि रविंद्रनाथ ठाकुर हमें बताते हैं कि यह नदी कैसी है, तो छोटी सी है, छोटी सी हमारी नदी, यानी कि ये जो नदी है, हमारी नदी है, वो कैसी है, छोटी सी है। और ये छोटी सी नदी कैसी है, तो टेढ़ी मेढ़ी है, और टेढ़ी मेढ़ी इसकी धार है, यानी कि जो पानी बहता है वो पानी कैसा बहता है, टेढ़ा मेढ़ा बहता है, वो सीधी तरह से नहीं बहता। गर्मियों के घुटने पर भिगो कर जाते पार, यानी कि जब बरसात होती है तो बरसात के दिनों में ये नदी पानी से भर जाती है, नदी को बाढ़ आती है। लेकिन जब गर्मी के दिन आते हैं तो गर्मी के दिनों में इस नदी में घुटने भर ही पानी होता है, यानी कि नदी का पानी गर्मी के दिनों में क्या होता है, कम हो जाता है, यानी कि हमारे घुटने भर ही पानी उस नदी में होता है। गर्मियों के घुटने भर भिगो कर जाते पार, यानी कि हम घुटने भर पानी होने के कारण हम नदी क्या करते हैं, पार करके एक किनारे से दूसरे किनारे चले जा सकते हैं। अगले दो पंक्तियों में कवि कहते हैं, पार जाते ढोर डगर बैलगाड़ी चालू, ऊंचे है किनारे इसके पाट इसका ढालू, यानी कि पार जाते ढोर डगर मतलब ये जो नया शब्द है, ढोर डगर मतलब जानवर, यानी कि गाय भैंस बैल आदि जो जानवर होते हैं उसे ढोर डगर कहते हैं। तो जब नदी में पानी कम होता है, गर्मी के दिनों में पानी कम होता है, तो ये जो जानवर होते हैं ये नदी क्या करते हैं, पार करके चले जाते हैं। लेकिन जब बरसात के दिन होते हैं तो नदी को बाढ़ आती है, या नदी में जब पानी ज़्यादा होता है तो ये जानवर नदी पार कर सकते हैं क्या, नहीं, यानी कि जब नदी में पानी कम होता है, गर्मी के दिनों में पानी कम होता है, तो यह जानवर, ये ढोर डगर क्या करते हैं, उस नदी को पार करके चले जाते हैं। और जो बैलगाड़ी, बैलगाड़ी तो आपको मालूम है ना, तो बैलगाड़ी हो या जानवर हो, ये क्या करते हैं, नदी को पार करके जाते हैं। ऊंचे है किनारे इसके पाट इसका ढालू, तो ये जो नदी है, इस नदी के जो किनारे है वो कैसे है, ऊंचे है, और इसका जो पाट है वो कैसा है, ढालू है। ढालू मतलब जैसे कि मराठी में हम उतार कहते हैं, यानी कि नदी का जो बीच का हिस्सा है वो एक आगे आगे कैसे होता जाता है, नीचे नीचे होता जाता है, यानी कि इसका पार्ट जो है वह कैसा है, ढालू है। ओके, यानी कि इस नदी में जब हम देखते हैं गर्मी के दिनों में, तो इस नदी के जो किनारे होते हैं, दोनों किनारे होते हैं, वो दोनों किनारे कैसे दिखाई देते हैं, ऊंचे ऊंचे दिखाई देते हैं। और नदी का जो पार्ट होता है, बीच का हिस्सा होता है, वो कैसा होता है, ढलावदार दिखाई देता है, ढालू दिखाई देता है। कवि आगे अगले पंक्ति में कहते हैं, पेट में झकाझक बालू, पेट में झकाझक बालू, कीचड़ का न नाम, कांस फूले एक पार उजले जैसे घाम, यानी कि पेट में झकाझक बालू, बालू मतलब रेत, यानी कि वाळू, यानी कि कवि कहते हैं कि इस नदी के पेट में बीच में क्या होते हैं, रेत होती है, बालू होते हैं, और इस बालू होने के कारण उसके पेट में कीचड़ का कोई नाम नहीं होता है, या कीचड़ का कोई नामो निशान नहीं होता है। और जो कांस के फूल होते हैं, ये कांस के फूल जो बाहर का वातावरण जैसे कैसा होता है, सफ़ेद होता है, तो वो सफ़ेदी की तरह ये कांस के फूल हमें दिखाई देते। घाम मतलब धूप, यानी कि धूप में वो उजले जैसे घाम, यानी कि ये कांस के फूल कैसे दिखाई देते हैं, तो बाहर धूप में हम जब सफ़ेदी देखते हैं तो उस सफ़ेदी की तरह हमें ये कांस के फूल सफ़ेद दिखाई देते हैं। कभी आगे बताते हैं कि दिन भर किचपिच करती मैना डार डार, दिन भर किचपिच करती मैना डार डार, यानी कि डार डार मतलब डाली डाली टहनी, यानी कि जो पेड़ होते हैं उस पेड़ के कई टहनियाँ होती है, डार होती है, या शाखाएं होती है, तो उस शाखाओं पर, टहनियों पर
मैना बैठ कर क्या करती है, किचपिच किचपिच आवाज़ निकालती है, उसकी आवाज़ें निकलती है और वो दिन भर वो अपनी आवाज़ें निकाली रहती है और वो पेड़ के एक डाल पर बैठकर वो क्या करती है, गाती हुई हमें दिखाई देती है। और रात होने के बाद हमें किसकी आवाज़ें सुनाई देती है, तो सियार की आवाज़ें सुनाई देती है। और उनकी आवाज़ें कैसे आती है, हुआ हुआ कर वो उठते हैं सियार, यानी कि सियार भी अपनी हुआ हुआ की आवाज़ें करते हुए दिखाई देते हैं। तो इसी प्रकार कवि इस पहले पद में कहते हैं कि जो हमारी छोटी सी नदी है, वो छोटी सी नदी क्या करती है, गर्मी के दिनों में वो बहती है, लेकिन उसका पानी कैसा होता है, कम हो जाता है, घुटने भर ही पानी होता है। और इस गर्मी के दिनों में लोग क्या करते हैं, इस नदी को पार करते हैं, जानवर है वो भी पार करते हैं। और इस नदी के दोनों किनारे कैसे होते हैं, ऊंचे होते, इसका पाट कैसा होता है, ढालू होता है। और इस नदी के पेट में बालू होते, कीचड़ का कोई भी नामो निशान नहीं होता। और इस नदी के किनारे जो पेड़ होते हैं, उस पेड़ों पर बैठकर, उस पेड़ की शाखाओं पर बैठकर ये जो मैना होती है, मैना क्या करती है, किचपिच किचपिच आवाज़ें करती है। और रात को हमें उस सियार की भी हुआ हुआ की आवाज़ें सुनाई देती है। तो इसी प्रकार इस पहले पद में कवि ने इस छोटी सी नदी के बारे में बताने की कोशिश की है। आपको कोई आशंका हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। इस कविता का अगला हिस्सा जो है वह अगले वीडियो में हम देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।